हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 ऐसे वचन लेके आया हूं जिनको यदि आप अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ते हैं तो भूत प्रेत क्या, भूत का बाप भी आपके पास नहीं आ सकता है। लेकिन कब? जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 5 वचन मैं आपको दे रहा हूँ, ये 5 वचन आपको क्या कहता है, आप इसको कैसे समझते हैं, इसको आप अपने अंदर कैसे लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये भूत प्रेत आई कहाँ से। भाई, यदि आप इन भूतों प्रेतों के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे आपको डर लगता है, तो ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर इनका अस्तित्व क्या है, इनको बनाया किसने, ये पैदा कहाँ से हुए, है कि नहीं। देखिए दोस्तों, बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन, ये किसी भूत प्रेत को नहीं मानता है। आपको इस बात का थोड़ा झटका लग सकता है कि भाई साहब, आपने तो इस वीडियो का टॉपिक रखा है कि भूत प्रेत से बचने के लिए आप ये 5 वचन दे रहे हैं परमेश्वर का, तो आप ये बता रहे हैं कि भूत प्रेत नाम का कोई शख्स होता ही नहीं है कि नहीं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि आइए हम जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि बाइबल किसी भूत प्रेत को नहीं मानता है, बाइबल शैतान को मानता है। अब ये शैतान आया कहां से, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। शैतान वही जो लूसीफर था, जब उसने परमेश्वर से विद्रोह किया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और उसके साथ बहुत सारे दुष्ट आत्माएं भी आए। उसके जो है सगे संबंधी, दोस्त जमीन पर गिरा दिए गए। ठीक है ना भाई। अब वो जब धरती पर आया तो उसने क्या किया, सबसे पहले जो परमेश्वर के विश्वासी थे, जो प्रभु को मानते थे, उनको परेशान करने लगा। तो जो दुष्ट आत्माएं धरती पर गिरा दिए गए थे, वही लोगों को परेशान करते हैं और लोगों को डराते हैं और परमेश्वर के वचन से दूर ले जाते हैं। आप लोग देखते होंगे फिल्मों में या टीवी सीरियल में कि शैतान कैसा होता है। शैतान के मतलब बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, भयानक शरीर होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शैतान एक व्यक्ति है। जैसे हम लोग व्यक्ति हैं, वैसे ही शैतान भी एक व्यक्ति है। वो भी सोचता समझता है, चलता फिरता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। वो तो लोग फिल्मों में मतलब शैतान का जो है भयानक रूप बना देते हैं, भयानक चेहरा बना देते हैं ताकि लोग उससे डरे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, शैतान जो है, जो दुष्ट आत्माएं धरती पर गिरा दिए गए थे, उनका काम होता है कि परमेश्वर के रास्ते पर जो चल रहा है, जो विश्वास कर रहा है, उनको परमेश्वर से दूर ले जाना। कभी कभी तो वो परमेश्वर का भी रूप लेकर आपके सामने आ सकता है, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान पाएंगे। जब तक आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होगा, आप बाइबल को अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक नहीं पहचान पाएंगे कि आखिर शैतान कौन है। क्योंकि शैतान जो है, उसका माइंड जो है, वो आपसे 10 गुना इंटेलिजेंट है। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। यहाँ जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 का 14, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान क्या करता है? एक सुंदर सा चेहरा लेकर आपके पास आता है, एक ऐसा चेहरा जिससे आप उसकी तरफ खींचकर चले जाए और वो आपसे गंदे गंदे काम करवाएगा। यह वचन कहता है कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। कभी कभी तो वो परमेश्वर का भी रूप धारण करके आपके पास आ जाएगा कि कहेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन जब तक आपको वचन नहीं मालूम होगा, तब तक आप उसे नहीं पहचान पाएंगे। अनजाने में आप उसकी ही आराधना करते रहेंगे। ठीक है ना भाई। कुछ लोग कहते हैं कि यदि शैतान इतना दुष्ट है तो परमेश्वर ने उसे बनाया ही क्यों? नहीं मेरे दोस्त, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया था। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बनाया था। जैसा कि परमेश्वर आपसे और हमसे बेहद प्रेम करता है, वैसे ही उस स्वर्गदूत से भी प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम करना। और परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको कभी बांध कर नहीं रखता है। जैसा कि इसके पहले भी मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, परमेश्वर उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर देता है।
या तो तुम सही रास्ते पर चलो या तो तुम गलत रास्ते पर चलो। परमेश्वर किसी को बांध के नहीं रखता है, लेकिन वो स्वर्गदूत जो है खुला आजादी मिलने के कारण वो गलत रास्ते पर चल दिया। उसके अंदर अहंकार आ गया, पाप आ गया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। ठीक है ना। तो परमेश्वर ने किसी शैतान को नहीं बनाया। उस लूसीफर स्वर्गदूत ने पाप किया और पाप करने की वजह से वो शैतान बन गया और परमेश्वर से दूर हो गया। अब अगला वचन आइए पढ़ते हैं। 1 पतरस अध्याय 5 का 8 और 9। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस लिखते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है कि सचेत रहो, किससे? शैतान से, और जागते रहो क्योंकि वो क्या है? तुम्हारा विरोधी है। मेरे प्रियो, एक मसीही व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता है, विश्वास में आगे बढ़ता है, तो वो क्या करता है? वो अन्य लोगों को भी विश्वासी बनाता है, दूसरे लोगों को भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है। ऐसे में परमेश्वर का नेटवर्क और बढ़ता जाता है। ठीक है ना। लेकिन शैतान को ये मंजूर नहीं है। शैतान तो अधिकतर लोगों को नर्क लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि एक भी व्यक्ति का उद्धार न होने पाए। शैतान जो है परमेश्वर से एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैं तुम्हारे बच्चों को, अधिक से अधिक लोगों को नर्क लेके जाऊंगा। ऐसे में परमेश्वर को बहुत दुख होता है। इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि हमेशा सावधान रहो, सचेत रहो, नहीं तो शैतान का निशाना लगा है तुम पर। कब वो तुमको फाड़ खाएगा, कब वो तुमको दबोच लेगा, ये तुमको नहीं पता है, क्योंकि तुमसे वो 10 गुना बुद्धिमान है। ठीक है ना। अब मेरे प्रियो अगला वचन है यशायाह अध्याय 41 का 10। यहाँ यशायाह लिखते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ठीक है ना। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, विश्वास करने का ये अर्थ नहीं हुआ कि कोई किसी को बताया और वैसे ही वो विश्वास कर लिया। विश्वास करने का मतलब ये होता है कि पहले आप उस परमेश्वर को इस वचन के अनुसार परखो, जांचो कि वास्तव में जिस पर हम विश्वास करते हैं उसकी सच्चाई क्या है। इससे परमेश्वर कभी मना नहीं करता है। मेरे प्रियो, आप इसके टेंशन में मत रहिएगा। परमेश्वर को आप इस वचन के अनुसार परखिए। परखने से ये होता है कि आपका विश्वास जो है और अधिक बढ़ जाता है। आप विश्वास में जो है, जो कहते हैं ना चट्टान की तरह विश्वास, उस चट्टान की तरह विश्वास आपका बन जाता है। तो मैं बता रहा था कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो क्या होता है, उसके अंदर परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा छोड़ देता है, यानी उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर खुद रहने लगता है। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि शैतान से मैं तुझे बचाऊंगा। बाइबल सिखाता है कि जो परमेश्वर को नहीं मानता है वो शैतान को मानता है। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, उसके अंदर शैतान कभी नहीं आ सकता है। मेरे प्रियो, आप लोग देखते होंगे कि हमारे चर्चों में बहुत से लोग खेलते हैं, कूदते हैं, दुष्ट आत्माएं जो है उनके अंदर काम करती हैं, और वो लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। तो मैं कैसे मान लूँ? आपके अंदर तो दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, तो आप कैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? आपके अंदर तो पवित्र आत्मा है ही नहीं। यदि पवित्र आत्मा होता तो आपके अंदर दुष्ट आत्माएं नहीं होती। तो सही मायने में जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं उनके अंदर
परमेश्वर नहीं होता है, यानी पवित्र आत्मा नहीं होता है, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनका उद्धार ही नहीं हुआ है। वो मरने के बाद नरक ही जाएंगे। भले ही चर्च में आते हैं, जाते हैं, कुछ भी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन उनका मन तो नहीं ना विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर है। यदि उनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, यानी शैतान उनके अंदर काम कर रहा है, तो उनके अंदर परमेश्वर नहीं है। अब अगला वचन है याकूब अध्याय 4:7। यहाँ याकूब लिखते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या होता है? आप देखते होंगे कि हमारे परिवार में हम किसके अधीन होते हैं? यदि हम बच्चे हैं तो हम अपने माता पिता के अधीन होते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता हमको खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर जो हमें ये जीवन दिया है, हमारा उद्धार किया है, हमें सांसें दी है, हमें स्वस्थ रखा है, सब कुछ उसी ने तो किया है। तो हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। ये वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ये वचन है, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 1:1 में लिखा हुआ है। और जो व्यक्ति इस वचन के अधीन होता है, जो इस वचन को अध्ययन करता है, अपने अंदर रखता है, वही तो परमेश्वर के अधीन हो सकता है ना, इस वचन के अधीन हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर शैतान से तभी वो लड़ाई कर सकता है जो इस वचन को सहेज कर, सिमेट कर अपने अंदर रखा हो। ठीक है ना? अब अगला वचन है मेरे प्रियो, 1 यूहन्ना अध्याय 4:4। हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और हमने किस पर जय पाई है? आप जानते होंगे कि जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, जब हम प्रभु यीशु को जानते भी नहीं थे, तो हमारा आत्मा मरा हुआ था, हम पाप में जी रहे थे, हमारा उद्धार नहीं हुआ था। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, उस पर विश्वास किया और वचन में आगे बढ़ने लगे, तो हमने उन आत्माओं पर जय पा ली है। हमारा आत्मा जीवित हो गया। अब हम मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। और एक विश्वासी का कभी न्याय नहीं होता है। जिसका उद्धार हो गया वो सीधे मरने के बाद स्वर्ग ही जाता है, और जिसका उद्धार नहीं होता है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, केवल उन्हीं लोगों के पापों का न्याय होता है। उनसे परमेश्वर पूछेगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह पूछेगा कि जब मेरा दास तुमको सुसमाचार सुनाने के लिए गया था तो तुमने क्यों नहीं विश्वास किया? उन्हें इन सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? तो यहाँ वचन कहता है कि हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। मैंने बताया ना कि जब व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करता है तो उसके अंदर परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा छोड़ देता है, प्रभु यीशु मसीह। और वो पवित्र आत्मा तब तक उसके साथ रहता है जब तक वो आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचा देता है। तो पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, जिसके अंदर खुद परमेश्वर है, उसका भाई, उसका क्या कहना। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने इस वीडियो में बताया कि एक विश्वासी के अंदर, यानी कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं काम नहीं कर सकती है, यानी उसके अंदर भूत प्रेत नहीं आ सकते हैं। एक मसीही का पर्पस क्या होता है? उसका उद्देश्य यही होता है कि परमेश्वर पर विश्वास करना और वचन को अध्ययन करना सही तरीके से। यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है और बाइबल के अनुसार जीवन जीता है, चलता है, तो दुष्ट आत्मा क्या, दुष्ट आत्मा का बाप भी हो, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो हमें सबसे पहले ये परमेश्वर का वचन समझना पड़ेगा और इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।